पूरे के पूरे पूरे के पूरे जरा पीछे भाई जरा पीछे पीछे जाओ ये ना हमारे चेन्नई ब्लैक के सुना ना ऐसा नहीं हो जाते हाँ कहाँ जाते हाँ अंधे 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 कैसा मैं अंधे जी भाई ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ತಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಫ್ಐಆರ್ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೆಸರಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में श्रीरंगपट्टन के अंदर एक प्रभाकर भट्ट का नाम का एक आदमी मुसलमान औरत बच्चों के ताल्लुक से कुछ अनाप शनाप बककर गया है। इसको लेकर सारे सोशल मीडिया के अंदर एक न एक वजह से न्यूज़ बनकर आगे आ रही है। तो आज मैसूर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से खैसर साहब की लीडरशिप में हम सारे कारपोरेटर्स पंडू साहब, शौकत साहब, बशीर साहब, बाबू और सारे जने माइनॉरिटीज़ के लीडर सब मिलकर उदयगिरी स्टेशन में आकर एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहिए, एफआईआर दिलाना चाहते थे। इसके ताल्लुकात से हमने यहाँ के इंस्पेक्टर को बात किए। एफआईआर ऑलरेडी श्रीरंगपट्टन के पुलिस स्टेशन में डाला हुआ है और ये यहाँ से जो भी हम कंप्लेंट दिए हैं इस कंप्लेंट को लेकर श्रीरंगपट्टन को ये रवाना कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा, हमारा डिमांड यही था कि ये प्रभाकर भट्ट तकरीबन 5-6 दिन पहले घटिया बयान देते हुए आराम से घूम फिर रहा है। एफआईआर डालने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम यही कह रहे थे इनके आला ऑफिसरों को ये मैसेज भेजें कि जितना जल्दी होता उतना जल्दी इस प्रभाकर भट्ट नामी गुंडे को अरेस्ट कर कानून के हिसाब से अरेस्ट करें, अरेस्ट कर जेल को भेजें, वरना आने वाले दिनों में हमसे प्रोटेस्ट करना मुनासिब है। हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये बात हम कह रहे थे, इंस्पेक्टर भी आला ऑफिसरों को बताने का बात किया और जो हमारा कंप्लेंट है वही कंप्लेंट अभी भेजे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे दोस्त शौकत भी अभी यहाँ से बैठकर मंड्या एसपी को बात किए। पूछा गया कि क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, तो मंड्या के एसपी का भी जवाब यही था कि प्रोसेस में जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह
कल या परसों में आईजीपी का एक अपॉइंटमेंट लेकर हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और सारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स यहाँ के जो भी हैं सब मिलकर जाएंगे और आईजीपी साहब से को भी बात कर प्रेशर हम करेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूं कि वो एक निकम्मा आदमी है प्रभाकर भट्ट, जो बोलना नहीं चाहिए था वो सब कुछ हिंदुत्व के नाम पर बोल रहा है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर खराब कर या कुछ भी इसके बारे में करना ज़रूरी मुनासिब नहीं है। कानून के दायरे के अंदर रहकर, कानून की चौखट के अंदर रहकर जो भी हम काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कर इसको अरेस्ट करेंगे। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार पर आने से पहले बहुत सारी बातें कही थी, बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी और जो कोई भी बात करेगा, ऐसा माहौल को खराब करने की बात करेगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह की बातें की गई थी। मगर कांग्रेस हुकूमत रहने के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी नाकामी है, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये बात कर 3-4 दिन हुआ है और कांग्रेस की हुकूमत है, इसीलिए ही ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन भी चंद महीने में आ रहा है। इसको नज़र में रखते हुए ये लोग बाहर निकले हुए हैं। जैसा हम कहते हैं कि बारिश के मेंढक जैसा बाहर निकलते हैं, ऐसा निकले हैं। यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आकर 6 महीने हुई है, आराम से सुकून से हर आदमी जिंदगी गुजार रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सुकून से आराम से जिंदगी गुजारेगा। ऐसे छोटे मोटे जो बयानात करते हैं उनके ऊपर जरूर गवर्नमेंट एक्शन ली। सर, आपका कहना है कि गंदी सियासत का हिस्सा है? सही बात। सर, मगर उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो सफर से बाहर आ चुके हैं? इस तरह की बातें उसने कही है कि वो तो हर नौजवान मुस्तैद हो चुका है। सर, इनको क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उकसा रहे हैं। ये चाहते ही यही है कि हमारे नौजवान बाहर निकलकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठे, इनको एक मुद्दा मिले, माहौल खराब हो, हुकूमत का नाम भी खराब हो और तकलीफ भी हो। तो यही मंसूबे के साथ ये लोग ये काम कर रहे हैं। एक ना एक तरीके से बात करना, एक ना एक बात कर उकसा कर आगे बुलाना, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि हम मुसलमान, हम जो भी हैं हम सब्र से काम लें। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इनको कानून के हिसाब से कैसा डील करना चाहिए उस तरीके से हम डील करेंगे। सर, आपके तालुका सिद्रा में ऐसे नजदीकी है, सर आपके तालुका सिद्रा में ऐसी सर नजदीकी तालुका में आपके, हम उम्मीद यही करेंगे कि आप तमाम कारपोरेटर्स मैसूर से आपकी सरपरस्ती में ऐसा दबाव डालेंगे कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये 24 तारीख को ये बात हुई है। 24 तारीख को बात हुई है, 26 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ है। कल एक ही दिन हुआ है एफआईआर दर्ज होके, आज दूसरा दिन है। इसके बारे में हम अब एक 3-4 दिन मोहलत देंगे। उसके बाद सीएम से ही हम कारपोरेट लोग सब मिलकर बात करेंगे। बात करने के बाद उसके बारे में क्या सही कार्रवाई कर रहा है वो जरूर करेंगे। उससे पहले ही हम जुमा के दिन आईजीपी के ऑफिस को जाकर आईजीपी से हम बात करेंगे। बात कर उसका क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं चल रही, इसके लिए पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैसूर सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज सारे कारपोरेटर साहब, अयूब भाई, शौकत भाई, हमारे पंडू साहब, बशीर साहब, हमारे एक्स कारपोरेटर बाबू साहब और फैरोज साहब और सारे हमारे तबरेज वगैरह जितने भी साथियाँ यहाँ पे हैं, ये सब जमा होकर यहाँ पर हम लोग एक एफआईआर कराने के लिए आए थे। और यहाँ ऑलरेडी मंडिया में श्रीरंगपट्टन के अंदर एफआईआर हो गई है, दोबारा एफआईआर नहीं होती बोल के बोले हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट लिखाए हैं, उस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट भी लिए हैं। हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे। और यहाँ पे बात हुई है, एसपी मंडिया से भी बात हुई है और उन्होंने भी जवाब दिया है कि प्रोसेस में है। इसके अलावा हम लोग आईजी से बात करने वाले हैं। मैसूर के जितने भी कारपोरेटर और हमारे मुस्लिम लीडरान हैं वो इंशाल्लाह परसों जाएंगे जुम्मा के दिन, उनसे वक्त लेकर आईजी से बात कर उसे जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा हम चैन से बैठेंगे नहीं, उसको जरूर अरेस्ट कराएंगे। उस नालायक ने पहले भी ऐसे ही बदजुबानी कर हमारी कौम को
जलील करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह हमारी कौम जलील नहीं होगी, बल्कि वो खुद जलील होगा। इंशाअल्लाह वो सलाखों के पीछे जाने तक हम लोग का उसके पीछे लगकर उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे। इंशाअल्लाह हमारे सिद्धरामैया साहब की हुकूमत से, कर्नाटक कांग्रेस की हुकूमत से हम लोगों को पूरा यकीन है कि उसे हम लोगों के साथ इंसाफ होगा और उसको जेल जरूर से जरूर भेजेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रभाकर भट्ट जो भी औरतों के बारे में जो गैर गलत बाकायदा कहा गया है, इंशाअल्लाह बाकायदा हमें सब मालूम पूरों को पड़ चुका है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत, इंशाअल्लाह सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब और हमारे यहाँ के MLA तनवीर सेठ साहब बाकायदा पूरे के पूरे कोशिश कर इंशाअल्लाह किसी कीमत पर भी इंशाअल्लाह उसको बाकायदा अरेस्ट करेंगे। उसको बाकायदा प्रभाकर भट्ट जो बाकायदा उसको किसी कीमत पे इंशाअल्लाह उसको कस्टडी हुएगी, वो जेल के अंदर जाएगा। मैं तमाम माँ बहनों से और नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई कानून अपने हाथ में मत ले, ताकि हालात बहुत ख़राब है, ताकि कोरोना की हवा भी बहुत ख़राब चल रही है। कहीं भी मुसलमान सब मिलकर जमकर, कहीं ये ना हो कि मुसलमानों के तरफ से यहाँ पर गुड्डा होकर कोरोना यहाँ से शुरू हुआ, ऐसी अफवाह ना फैले। मेरे माँ बहनों से मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब, हमारे MLA, बहुत सारे MLA भी इंशाअल्लाह बाकायदा पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकायदा उस जो भी प्रभाकर भट्ट ने जो गैर गलत कहा है, इंशाअल्लाह उसका जवाब बाकायदा देंगे। इंशाअल्लाह हमें यकीन है हमारे अल्लाह पर। इंशाअल्लाह मैं कहीं भी मेरे नौजवानों से, ताकि हुकूमत चाह रही है किसी कीमत पर भी, BJP हुकूमत जो RSS यही चाह रही है कि किसी कीमत पर भी हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन के दिन किसी कीमत पर भी, इनका मकसद यही है कि एजेंडे को लेकर कामयाब करें। मैं तमाम नौजवानों से और मेरी माँ बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में मत ले। इंशाअल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी और बहुत सारे हमारे लीडर कांग्रेस के लीडर, अभी अयूब साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बशीर साहब ने भी आपके सामने बहुत अच्छी बात कही है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, बाकायदा बेंगलुरु तक भी जाएंगे, उस बाकायदा जाकर सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार साहब को भी मिलेंगे, हमारे तनवीर सेठ साहब को भी मिलेंगे। मिलकर इंशाअल्लाह जुम्मा तक, बाकायदा जुम्मा के अंदर पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि 100 को 100 इंशाअल्लाह जेल के पीछे और सलाखों के पीछे रहेगा। इतनी उम्मीद अल्लाह से इंशाअल्लाह।